डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जॉन डाल्टन है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट अलास्का का रहने वाला हूँ। यहाँ पर एक छोटे से नए शहर को बनाया गया है और यहाँ मैं एक बैंक में कैशियर हूँ और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी निकल रही है। कोई समय था जब मैं मैक्सिको का नागरिक था, वहाँ रहा करता था और कमाई का कोई साधन मिल ही नहीं पा रहा था। मैं जिस शहर में रहता था वहाँ नशा तस्करी इतनी ज़्यादा होती थी, मुझे कभी कभी लगता था किसी दिन किसी गैंगस्टर की गोली का शिकार मैं भी हो जाऊंगा। किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करके मैं यूनाइटेड स्टेट्स में पहुंच तो गया, लेकिन इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पर कैसे रहते हैं यहाँ आकर पता लगा। कई कई दिनों तक ना तो हम सड़कों पर जा सकते थे, छिपकर रहना पड़ता था और भूखा प्यासा रहना पड़ता। और कभी कभी मेरी बीवी कहती शायद हम यहीं पर सड़ते हुए मर जाएंगे। एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ कुआं, बचने का कोई रास्ता नहीं था। और तब हमारी आंखों के सामने सरकारी स्कीम आई कि अगर कोई अलास्का में शिफ्ट होता है उसके लिए आपको पेपर भरने होंगे, आपका अगर चुनाव होता है आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। फिर क्या था, कीमत सिर्फ $10 थे। मैंने भी वो फॉर्म भर दिए। मैं इलीगल था लेकिन यहाँ का सिटीजन बना क्योंकि मेरा चुनाव किया गया। लाखों लोगों में से मेरा भी चुनाव किया गया क्योंकि कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। शायद मेरी किस्मत चमक गई और अब मैं पिछले 6 महीनों से अलास्का के इस ठंडे इलाके में रहता हूँ, लेकिन अच्छी नौकरी मिल चुकी है। कैशियर का काम करते हुए कमाई भी ठीक ठाक हो रही है और यहाँ लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हर रोज़ सुबह 9 बजे मैं घर से निकलता हूँ, अपनी बीवी को किस करता हूँ और कहता हूँ शाम को 5 बजे मैं यहाँ पर वापस आ जाऊँगा, खाना तैयार रखना और उसके बाद हम खाना खाएंगे और घूमने के लिए बाहर जाएंगे। ये शहर सच में खूबसूरत है जिसके बारे में ज़्यादा खबरों में बताया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर नई नई चीज़ें बन रही हैं और सरकारी तौर पर यहाँ पर तस्वीर खींचना सख्त मना है। आप स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिक्योरिटी कैमरास का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। हर किसी के पास साधारण फ़ोन है, इंटरनेट कनेक्शन भी हमारे पास नहीं है और अगर इंटरनेट को एक्सेस करना हो हमें सरकारी दफ्तर में जाना पड़ता है। लेकिन अच्छा है ना, खाने को सब कुछ मिलता है, फिल्म देख सकते हैं, चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं, इसीलिए मुझे अच्छा बहुत ज़्यादा लगता है। मैं इस शहर से बाहर निकलना नहीं चाहता, लेकिन इस शहर की एक खासियत है, यहाँ पर प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हमें बताया गया है उन प्रयोग का हिस्सा कभी कभी हमें भी बनना पड़ सकता है। लेकिन वो प्रयोग कुछ ऐसे नहीं है कि शरीर में कोई इंजेक्शन से जहर डाल देंगे या केमिकल डाल देंगे, बल्कि वो जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो अंतरिक्ष में हो रहे हैं और ज़मीन से अंतरिक्ष में कई तरह के सिग्नल भेजे जाते हैं और हमें बताया गया है कि हमारी धरती का सबसे खास इलाका यही वाला शहर बनेगा। मैं जानना चाहता हूँ वो एक्सपेरिमेंट कब खत्म होंगे और हमें कब जानकारी दी जाएगी कि ये एक अलग खुफिया शहर बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया को कब बताया जाएगा। एक सुबह जब मैं न्यूज़ देख रहा था तभी यहाँ की लोकल न्यूज़ में ये बताया गया बादल घिरने शुरू हो गए हैं, सारे एक्सपेरिमेंट बंद हो चुके हैं क्योंकि सरकार जो काम करना चाहती थी वो काम हो चुका है। आप सब घरों से बाहर निकलिए, आसमान में देखिए आपको क्या नजर आता है। मुझे लगा ये कैसा मजाक चल रहा है। मैं अपनी बीवी को लेकर बाहर निकला। जैसे ही हमने आसमान में देखा, एक बार के लिए मैं और मेरी बीवी बहुत चक्के हो गए थे। आसमान में सिर्फ बादल नजर नहीं आ रहे थे, हर तरह के रंग नजर आ रहे थे और ऐसा लगा जैसे शरीर से आत्मा बाहर निकल गई हो। ना सिर्फ हम बादलों के पार देख सकते थे बल्कि अलग अलग ग्रहों को देख सकते थे, अपनी गैलेक्सी के आगे देख सकते थे, जैसे हमें कोई दिव्य दृष्टि मिल गई हो। और आसमान में कुछ ऐसा था जो शायद दुनिया का
सबसे ताकतवर होगा। क्या है ये चीज? आंखें हट नहीं पा रही थी, सर फटने को आ गया। मैंने आंखें नीचे कर ली और ऐसा मेरी बीवी कर नहीं पा रही थी। शायद वो मानसिक तौर पर कमजोर थी। खींचकर मैंने उसकी आंखें नीचे की तरफ की और फिर मेरी बीवी कहने लगी, यह आसमान में क्या नजर आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड आंखों के सामने घूमना शुरू हो गया है। जैसे आंखें बहुत विशाल हो गई हैं। मैं मंगल ग्रह देख सकती थी, उसकी सतह देख पा रही थी और आसमान में कुछ ऐसा है जैसे भगवान ही हो, जैसे ऊपर वाला आसमान में आ गया है हमें दर्शन देने के लिए। क्या ये सच हो सकता है? मैं दोबारा घर के अंदर आ चुका था। अपनी बीवी को मैंने सोफे पर बिठाया। उसके बाद हम दोनों ने पानी पिया। हमने ये क्या देखा है? क्या सच में ऐसा कुछ बड़ा हुआ है? न्यूज़ चैनल हमने पूरा दिन लगाए रखे और उसके बाद जो न्यूज़ पर चल रहा था वो लोकल न्यूज़ ही थी। ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए कुछ समय तक, लेकिन उसके बाद सबको पता लग ही जाएगा। सरकारी तौर पर इस इलाके को पूरी तरह से पहले से ही बंद कर दिया गया था। तभी से लग रहा था कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इतना बड़ा? न्यूज़ चैनल में साफ बताया जा रहा था कि पूरा ब्रह्मांड फ्रीक्वेंसी से बना हुआ है और इस ब्रह्मांड को जिसने बनाया है फ्रीक्वेंसी का असर उस पर भी होगा। भगवान, ऊपर वाला, वो ताकत जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, कभी ना कभी उसे सामने आना ही था। ये वो समय है जब उसे सामने लाया गया और ऐसा एक्सपेरिमेंट दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हमेशा के लिए कहलाया जाएगा और ये शहर सबसे पवित्र शहर कहलाया जाएगा। इसके बाद मैं घर से रात के वक्त बाहर निकला था और आसमान की तरफ कोई देखना नहीं चाहता था। रंग बिरंगी रोशनी आसमान से नीचे की तरफ आ रही थी और हम तरंगों को आंखों के सामने देख पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर देखने के बाद मस्तिष्क खुल जाता है और ब्रह्मांड दिखने लगता है। यहाँ इस शहर में हर धर्म के लोग रहते हैं, जैसे लोगों का चुनाव किया गया है। डॉक्टरों का चुनाव भी किया गया, साधारण लोगों का चुनाव भी किया गया। हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और इतना मिलजुल कर रहते हैं। भले ही दुनिया में कई धर्मों की आपस में लड़ाई रहती है, लेकिन हमारे शहर में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम सब इतने प्यार से रहते हैं जैसे ऊपर वाले ने हमें ऐसा ही बनाया हो। और कितनी अच्छी बात है, कितनी पवित्र बात है कि यहाँ पर भगवान ने खुद दर्शन दिए हैं अपने उस रूप के, जिसे कहा जाता है जिसका ना रूप है ना रंग है, वो अंतहीन है। लोग घरों से बाहर निकले हुए थे, अलग अलग धर्मों के लोग अपनी प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ पर मंदिर भी बनाए गए थे, गिरजाघर भी बनाए गए थे, मस्जिद भी बनाई गई थी। सब धार्मिक लोग बाहर निकले हुए देखना चाहते थे आखिर ये ताकत कितनी विशाल है और यहाँ पर खुद को सामने लाया है तो सब धन्य होने वाले हैं। मैं और मेरी बीवी ने हाथ जोड़कर प्रेयर्स करनी शुरू कर दी थी। आखिरकार हमें वो फल मिल रहा है जिसके लिए बचपन से हम प्रार्थना करते आ रहे थे कि एक दिन आएगा जब ऊपर वाला सबके सामने आएगा और हमारी जिंदगी को बदल देगा, सभी दुखों को, सभी कष्टों को खत्म कर देगा। ये वो दिन है, हर कोई इस दिन का इंतजार कर रहा था। आधी रात तक ये सब होता रहा। हम भी घर जाना नहीं चाहते थे। समय समय पर आसमान की तरफ देखते और सच में एक दिव्य दृष्टि आ जाती, पूरे ब्रह्मांड को देखना और ऐसी ताकत जिसने हमें बनाया है। धीरे धीरे हालात थोड़े से बदले थे क्योंकि हर तरफ खुशी थी, लेकिन इसी खुशी में चीख पुकार की कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनके परिवार वाले उनकी आंखों के सामने राख बन गए हैं। इस पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे पड़ोस में डेजी, वो औरत जिसकी उम्र 60 साल होगी, उसका पति बहुत ही खुश दिल हुआ करता था और हमेशा बच्चों से खेला करता था क्योंकि उनके घर में कभी बच्चे नहीं हुए थे। इसीलिए यहाँ कोई बच्चा नजर आता तो दोनों पति पत्नी छलांगे लगाते हुए बच्चों के पास पहुंच जाते। डेजी कह रही थी कि उनके पति राख बन गए, चीख रहे थे लेकिन धीरे धीरे जलकर वो राख बन गए। और ऐसा कहने वाले सिर्फ वही नहीं थे,
और भी कई लोग थे जो कह रहे थे कि उनके परिवार के सदस्य राख बने हैं। इस पर कोई यकीन नहीं कर रहा था कि ऊपर वाला तो आ चुका है, अब किसी को कोई कष्ट नहीं हो सकता, कुछ बुरा नहीं हो सकता। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ऊपर वाला दर्शन दे रहा है और किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए। रात के वक्त हमें कान में आवाजें भी सुनाई दे रही थीं, फुसफुसाहट की वो आवाजें जो दीवारों से भी आ रही थीं, जमीन से भी आ रही थीं और जैसे हमारे दिमाग के अंदर से भी आ रही थीं। शुरू में सब आसमान की तरफ देखना चाहते थे, सब भगवान में विलीन हो जाना चाहते थे। ऊपर वाला आया है, उसमें मिलने का यही समय है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, धीरे धीरे डर बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोगों के साथ बुरा भी हो रहा है, कुछ अपने आप जल रहे हैं। ये घटनाएं बहुत कम हो रही थी, लेकिन फिर भी हो जरूर रही थी। और वो आवाजें जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थी। घर के अंदर आकर जब शरीर थका था, आराम करने की कोशिश हमने की, लेकिन वो आवाजें हमें सोने नहीं दे रही थी। जैसे हर चीज से आवाजें निकल रही हैं, चीख पुकार की, फुसफुसाहट। भले ही साफ साफ शब्द नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई कष्ट में हो और चीख रहा हो, पुकार रहा हो। अगली सुबह वहां जितने भी लोग थे, कुछ ज्यादा दुखी थे तो कुछ आसमान की तरफ हाथ ऊपर करके मांग रहे थे, जैसे इंसान करते ही हैं। हम अपने धार्मिक स्थलों में जाते हैं और ऊपर वाले से मांगना शुरू कर देते हैं। यहां सब इंसान ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन एक खास जगह जिसे हम कम्युनिटी हॉल कह सकते हैं, वहां पर ज्यादातर धर्मगुरु इकट्ठा हुआ करते थे और उनमें कभी झगड़ा नहीं होता था। भगवान के बारे में बातें हुआ करती थी। मुझे लगा वहां जाकर देखना चाहिए। पूरी की पूरी भीड़ तो सड़कों पर आई है, उनसे बात कौन करना चाहेगा जब ऊपर वाला खुद ही आ चुका है। लेकिन धर्मगुरु उस कम्युनिटी हॉल के बाहर बेहद डरे हुए, उनकी आंखों में खौफ नजर आ रहा था और कुछ तो कान पकड़े हुए जमीन पर बैठे हुए थे। मैं उनसे सवाल जानना चाहता था कि ऐसा क्यों? उन्होंने जिंदगी में कुछ गलतियां की होंगी, और इंसान तो ऐसे ही हैं। हम जिंदगी में गलतियां करते हैं, हम गलतियों के एक पुतले हैं। भगवान ने हमें ऐसा ही तो बनाया है, क्या उन्हें पश्चाताप हो रहा है? लेकिन एक धर्मगुरु ने जवाब दिया था, कुछ बहुत गलत हो रहा है, कुछ बहुत गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? मैंने उनसे सवाल पूछा था, लेकिन वो जवाब देने लायक नहीं थे या बहुत कष्ट में थे, रो रहे थे, जमीन पर लौट कर रोने लगे थे, जैसे कुछ बहुत बड़ा उनसे छीन लिया गया हो। लेकिन जितने धर्मगुरु यहाँ पर थे हमेशा मुस्कुराया करते थे, चाहे उनके परिवार के सदस्य के साथ कुछ बुरा भी हो जाए, फिर भी वो मुस्कुराया करते थे। आज पहली बार उन्हें रोते हुए देखा तो थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। धीरे धीरे हालात बदलते जा रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो जैसे पागलों जैसी हरकतें कर रहे, आसमान में देख रहे, और एक ने चाकू पकड़ा हुआ था और उसने अपने गले को काट दिया। मेरी आंखों के सामने ये सब हुआ था और मैं कुछ समझ नहीं पाया। शायद उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा जिस कारण उसने ये सब किया। लेकिन कुछ लोग पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे और उन्हें देखकर मैं और मेरी बीवी डरते जा रहे। आसमान में देखने की हिम्मत नहीं थी हमारी। जब तक सब कुछ समझ में नहीं आता आसमान में नहीं देखेंगे। ऐसा लगता है आसमान में खो जाने के बाद वापस धरती पर आना असंभव हो जाएगा, ऐसा महसूस हुआ था। कई लोग ऐसे थे जो पागलों जैसे हंसते जा रहे और उनकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। जमीन पर लौटकर हंस रहे और आसमान की तरफ देखे जा रहे। और कुछ जो आसमान की तरफ देख रहे खो गए। ना तो उनकी सांसें चल रही थी, ना वो जमीन पर गिरे थे। वो मर चुके थे, लेकिन उनका शरीर अकड़ा हुआ था। आसमान की तरफ अब भी आंखें खुली जैसे ताक रहे हों। शरीर ठंडा फिर गया, पीला फिर गया, खून सूख चुका था, लेकिन अब भी वो अकड़े हुए आसमान की तरफ देखे जा रहे थे। मैं और मेरी बीवी जल्दी से घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद खिड़कियां हमने बंद कर ली, लेकिन बाहर कई धर्मगुरु हमने देखे जो लोगों को समझा रहे थे, आवाजें लगा रहे थे। उनके हाथ में माइक और स्पीकर था और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, सबको बता रहे थे कि आसमान की तरफ मत देखो, कोई भी मत देखो, आसमान की तरफ मत देखो।
उनकी बातें हमारी समझ से बाहर थीं, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में यही कहा गया था कि ऐसी फ्रीक्वेंसी से सामने लाया गया है ईश्वर को, ईश्वर ने दर्शन दिए हैं। लेकिन धर्मगुरु कह रहे हैं आसमान की तरफ मत देखो, और सिर्फ एक धर्मगुरु नहीं, सभी धर्मों के जितने भी गुरु थे वो सब कह रहे थे आसमान की तरफ मत देखो, मत देखो आसमान की तरफ। दिन भर सड़कों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही थी, रंग बिरंगी रोशनी पड़ रही। आसमान में कुछ ऐसा था जो अलग अलग रंग दिखा रहा था, और यकीन कीजिए ऐसे रंग जो पहले कभी नहीं देखे। नए रंग थे जो आंखों में जा रहे तो शरीर के अंदर भी कुछ हलचल से मचा रहे। ऐसा दिव्य ज्ञान या ये दिव्य दृष्टि के कारण हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन ईश्वर ने दर्शन दिए हैं। अब इस पर भी शक होने लगा था। अलग अलग रंग, और मेरी बीवी समय समय पर खिड़की से बाहर झांकती, उसकी नजरें आसमान की तरफ क्यों चली जाती, मैं उससे सवाल कर रहा था। मुझे उसे पकड़कर खींचना पड़ता, पर्दे लगाने पड़ते, और वो बार बार आसमान में देख पा रही और कह रही आसमान में नजर आ रहा है कुछ बहुत ही अनंत है, इस ब्रह्मांड से भी बड़ा। मुझे बहुत कुछ नजर आ रहा है, हमारा इतिहास, हमारा वर्तमान तक नजर आया है। मुझे सब कुछ नजर आ रहा था, जैसे ज्ञान ज्ञान नजर आया है आसमान में। लेकिन इसी के साथ डर भी था, शरीर में डर, एक असहनीय डर। ऐसा लग रहा था कुछ बहुत बड़ा होगा, और जो होगा बहुत विनाशकारी भी होगा। अनाउंसमेंट होना शुरू हो गई थी कि सभी के सभी कम्युनिटी हॉल के आसपास आ जाएं, आप सबको बताना है, और आसमान की तरफ देखना बंद कर दीजिए। कई लोग मारे जा चुके हैं, अब साफ साफ बताया जा रहा था, और हमारे फ़ोन डेड हो चुके थे। किसी भी तरह की जानकारी शहर से बाहर नहीं जा सकती थी। इसीलिए लगने लगा था कि ये ऐसा एक्सपेरिमेंट तो नहीं जो इंसानियत के खिलाफ हो। तो हम जल्दी से जल्दी कम्युनिटी हॉल की तरफ दोबारा जाएंगे। दोपहर का वक्त था, सभी भूखे थे, लेकिन रास्ते पर जाते वक्त ज़मीन पर पड़ी हुई राख हमें नजर आई थी। ये लोग थे जो राख के रूप में जलकर खत्म हो चुके थे। कई लोग खुश थे कि हमें हमारी पापों की सज़ा मिल रही है, अंत होने वाला है और पापों की सज़ा पहले मिल रही है। इसके बाद तो हमें बस अंत मिलेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये वो दिन है। जब हम कम्युनिटी हॉल में पहुंच चुके थे, सभी धर्मगुरु वहां पर इकट्ठा थे। इतने धर्मगुरु वहां पर आए हुए जो एक साथ कभी इकट्ठा नहीं होते थे, यहाँ इकट्ठा होके हमें जानकारी दे रहे, और हमारी आंखों के सामने उनकी डिस्कशन चल रही। आसमान में बड़ा सा पर्दा लगा दिया गया था ताकि वहां से ऊपर की तरफ कोई ना देख पाए, क्योंकि कोई नहीं चाहता था वहां किसी की मौत हो। धर्मगुरु आपस में झगड़ने लगे थे। कुछ कह रहे थे कि ये ईश्वर ही हैं, ईश्वर ने दर्शन दिए हैं, ईश्वर अच्छे भी हैं, ईश्वर बुरे भी हैं, सब कुछ वही है, ब्रह्मांड भी वही है। जबकि कुछ धर्मगुरु कह रहे थे ईश्वर ऐसे नहीं हो सकते, ईश्वर के दर्शन के बाद सभी को धन्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो मौतें हो रही हैं, तो ये ईश्वर नहीं है, कुछ और है। उनका झगड़ा बढ़ने लगा था, और ऐसे शांत धर्मगुरु झगड़ते हुए नजर आ रहे, लड़ते हुए नजर आ रहे, जो हमें शांति का पाठ पढ़ाया करते थे, ईश्वर के दर्शन के बाद झगड़ते हुए नजर आने लगे थे। इसीलिए खौफ बढ़ने लगा और वहां भगदड़ मच गई। किसी तरह अपनी बीवी को उस भीड़ से बाहर निकाल पाया, और मुझे लगा घर में वापस चले जाना चाहिए। ये समय निकल जाएगा, जो हुआ है उसे रोका भी जाएगा। अगर इंसानों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जिससे ईश्वर यहाँ पर सबको दर्शन दे रहे हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट को रोका भी जा सकता है। सरकार करेगी कुछ ना कुछ, हमें घर में छिप कर रहना होगा। जल्दी से मैं अपनी बीवी को लेकर वापस घर की तरफ आ रहा, और ऐसा लग रहा था नियमों को तोड़ा जा रहा है। लोग पागल हो चुके थे, एक दूसरे को मारने लगे थे, और बचने के लिए झगड़े चल रहे, लड़ाई चल रही। वहाँ कई दुकानों को आग लगी देखी मैंने, कई जगह आगजनी हो चुकी थी, घरों को जलाया जा चुका था, राख बनी पड़ी थी, राख, और पागलों जैसे लोग जो एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। और वहाँ पुलिस वाले, सेना लोगों को रोकने की कोशिश कर रही, लेकिन वो कैसे करते, क्योंकि सरकार तो गिरेगी ही। जब ईश्वर खुद आ गए हैं तो उनके सामने
किसी सरकार की क्या ही औकात है। तो सब लोग अब पुलिस वालों से, सेना से डर नहीं रहे थे। वो सब वही कर रहे थे जो उन्हें अच्छा लग रहा। बुरे लोग मारने पर उतारू थे, अच्छे लोग बचने की कोशिश कर रहे। इंसानों की फितरत, झगड़ा, लड़ाई, युद्ध, ऐसा यहां होने लगा था, आंखों के सामने नजर आ रहा। लेकिन जैसा हमने सोचा था कि ईश्वर के सामने आने के बाद ये सब नहीं होगा, सब अच्छा होगा, वैसा तो कुछ नहीं हो रहा था। जब हम किसी तरह से घर के अंदर पहुंचे, बाहर बार बार झांक रहे। बाहर दीवारों के ऊपर जैसे परछाइयां छपी हुई थी, और हमारी आंखों के सामने जब एक परछाई बनी तब समझ में आया ये क्या हुआ है। एक औरत जो आग लगी हुई बचने की कोशिश कर रही, उसके शरीर पर इतनी ज्यादा आग भी नहीं लगी थी, हल्की सी आग लगी। दीवार पर एक परछाई बनी और वो परछाई का हिस्सा बन गई, जैसे खत्म हो गई, गायब हो गई, बस उसकी परछाई दीवार पर छप गई। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ। उन्हें आग भी नहीं लगी थी, जैसे किसी चीज ने उन्हें हमेशा के लिए गायब कर दिया, और ऐसा आंखों के सामने हुआ। इसीलिए मैंने अपनी बीवी को गले से लगा लिया। शायद प्रलय का समय आ गया है। कहते हैं ना, ईश्वर जब गुस्से में होता है तब प्रलय आती है। ये वही प्रलय होगी। ईश्वर गुस्से में है। हमारी गलतियां शायद बहुत ज्यादा बड़ी हैं, इतनी ज्यादा बड़ी कि ईश्वर हमें माफ नहीं करना चाहता। ईश्वर हमें खत्म कर देना चाहता है, उन लोगों को जिन्होंने बुरा किया है। लेकिन हम अच्छे हैं, हमें कुछ नहीं होगा। मैं अपनी बीवी को समझा रहा था, हम दिन में कई बार प्रेयर करते हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हम बुरे थोड़े हैं। हमने अपनी जिंदगी में बताओ क्या बुरा किया है? कुछ भी नहीं। हमेशा खुद को बचाने की कोशिश ही तो की है। आखिर बुरा हमने क्या किया है? और ऐसा कहना मेरी एक गलती थी या नहीं, लेकिन मुझे अजीब से ख्याल आने लगे। मैंने अपनी जिंदगी में जो जो किया मुझे अच्छी तरह से याद था, क्योंकि मैंने अपनी ज्यादातर जिंदगी अपनी बीवी के साथ बिताई है। हम 8वीं कक्षा में एक साथ पढ़ा करते थे, तो उसकी बचपन की यादें भी मुझे पता हैं। लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरे बचपन की यादें, मेरी जवानी की वो घटनाएं जो बीती ही नहीं। मैंने किसी और से शादी कभी की ही नहीं, लेकिन मुझे इतिहास में मेरी शादी किसी और औरत से नजर आ रही थी। मेरे कई बच्चे, सैकड़ों बच्चे, कई शादियां, मुझे ये क्यों नजर आ रहा है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। मेरी बीवी भी यही कह रही थी, जैसे उसे सब कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ऐसे ख्याल आ रहे हैं जैसे अलग अलग जिंदगी के वो पल जो जिंदगी उन्होंने जी ही ना हो। यानी अगर मैं अपनी बीवी से शादी नहीं करता, किसी और औरत से शादी करता, तो वो जिंदगी वो भी मुझे नजर आ रही। ऐसे मुझे अपनी कई जिंदगियां नजर आ रही जिससे मेरा सर फटने को आ रहा। उसके बाद लग रहा था हमें कुछ करना होगा, डॉक्टर के पास जाना होगा, हमें किसी डॉक्टर के पास जाना होगा। मुझे एक वैज्ञानिक की याद आई जो हमारे घरों से थोड़ी दूरी पर रहते थे। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। शायद उनसे बात करके, और वो उस एक्सपेरिमेंट वाली लैब में काम करते हैं ना, साइंटिस्ट मार्को, उनसे बात की जा सकती है। अपनी बीवी को लेकर मैं वहां पर पहुंचा था। उनसे बातें कर रहा, और उन्होंने दरवाजे खिड़कियां बंद कर रखे थे, पेपर फॉइल हर जगह लगाई हुई, घर के बाहर भी। दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, ये मैं हूँ, मैं अपनी बीवी के साथ आया हूँ। तब जाकर उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे घर के अंदर बुलाया, और घर के अंदर भी उन्होंने पेपर फॉइल लगाई हुई हर तरफ। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा, मैं नज़र में नहीं आना चाहता, मैं ईश्वर की नज़र में नहीं आना चाहता। ये दुनिया फ्रीक्वेंसी से बनी हुई है। फ्रीक्वेंसी जैसे हमारी आवाज़, ये पूरी की पूरी दुनिया ध्वनि से बनी हुई है, ध्वनि से इंटरेक्ट करती है। तो अगर किसी भी तरह की वाइब्रेशंस, किसी भी तरह की ध्वनि यहाँ पर ना पहुँचे, शायद हम उससे बच जाएं। जो ईश्वर है या नहीं, हमें नहीं पता। तब मार्को ने बताया कि हमें जो विजन्स आ रहे हैं वो हमारे दिमाग का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की वो ताकत है, वो फ्रीक्वेंसीज हैं जिसे स्टोर करने के लिए हमारा दिमाग बना ही नहीं है। हमारा दिमाग सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी को स्टोर करता है जो हमारी जिंदगी के आसपास घटनाओं से जुड़ी हुई होती है। बाकी आखिर हमारा दिमाग उस चीज़ को क्यों जानना चाहेगा जो हमसे जुड़ी ही नहीं है? ऐसे अलग अलग समय भी हो सकते हैं, वो सब हमारे दिमाग में एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा दिमाग इसके लिए केपेबल ही नहीं है।
जैसे एक छोटी पेन ड्राइव में हम पूरी दुनिया का डाटा एक साथ नहीं डाल सकते, ऐसा ही हो रहा है। दिमाग में जो विजन आ रहे हैं ये पूरी दुनिया की वो घटनाएं हैं, सिर्फ हमसे जुड़ी हुई, जो हो सकती थी या शायद किसी और समय में हुई होंगी, लेकिन एक साथ हमारे दिमाग में आ रही हैं। और ऐसा मैं भी महसूस कर रहा हूँ। मैंने कभी शादी की ही नहीं, लेकिन मुझे मेरे हज़ारों बच्चों के नाम कैसे याद हो गए हैं। हज़ारों बच्चे मैं पैदा तक नहीं कर सकता, लेकिन मेरी सैकड़ों बीवियाँ कैसे हो सकता है। मुझे अलग अलग सब कुछ नज़र आ रहा है और इसके लिए बस मुझे तो यही एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है कि शायद हमारा दिमाग केपेबल नहीं है। जो जानकारी दिमाग में डाली जा रही है, जो ब्रह्मांड से इस जगह इकट्ठी हो रही है। हमने मार्को को कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, आसमान की तरफ देखना बंद कर दो, उसकी तरफ देखना बंद कर दो, छत के नीचे रहो, भारी छत के नीचे रहो। अगर अंडरग्राउंड जा सकते हो तो अंडरग्राउंड जाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे हम थोड़े बच सकते हैं कुछ हद तक। जितना नीचे जाएंगे उतना बच सकते हैं। उन्होंने हमें साफ साफ कहा, जितना हम आसमान की तरफ देखेंगे उतना हम इंसान नहीं रहेंगे। हम इंसानों से बदलकर कुछ और बन रहे हैं। जितना आसमान की तरफ हम देखते जा रहे हैं। मार्को की बातों ने हमें इतना डराया। छिपते छिपाते हम अपने घर की तरफ आ रहे। जब घर के अंदर आए, बाहर कई लाशें नजर आईं। हम तो दरवाज़ा बंद करके अंदर ही थे। फिर मेरी बीवी जो चीखने लगी, उसका शरीर उबलने लगा था। वो दीवार से सट गई और दीवार जहाँ पर एक परछाई बनी है, और मेरी बीवी जैसे अपने आप राख का हिस्सा बनकर वो परछाई बन गई। मेरी बीवी गायब हो गई। मैं दीवार में छेद कर रहा था, लेकिन दीवार को तोड़ने के बाद भी अपनी बीवी को ढूंढ नहीं पाया। रो रहा था, चीख रहा था, मेरी बीवी कहाँ गई? कैसे ढूंढूं अपनी बीवी को? मोबाइल फोन चलाने की कोशिश मेरी नाकाम थी। अब ना तो टीवी काम कर रहा, ना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज काम कर रही। सब पत्थर बन चुके थे, पत्थर। मैं घर से बाहर कैसे निकलता? बाहर आगजनी की जा रही थी और कई लोग पागलों की तरह, उनकी आंखों में खून सवार था। यहां पर कोई सरकार काम नहीं कर पा रही थी। लॉ एंड ऑर्डर मौजूद नहीं था। अब बस जिंदा रहने के लिए छिपे रहना ही आखिरी रास्ता था। लेकिन अपनी बीवी को ढूंढना चाहता था। कहाँ गई वो? क्या हुआ मेरी बीवी के साथ? कहीं मेरी बीवी भी खत्म तो नहीं हो गई, जो आंखों के सामने हमें नजर आ रहा है? ऐसी स्थिति में हर कोई क्या करेगा? आसमान की तरफ देखेगा ना, कहेगा, ए ईश्वर मेरी मदद कर। और अब तो ऐसा करने की हिम्मत तक नहीं थी। आसमान में देखने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था बेसमेंट का दरवाजा खोलने के सिवा। अब तो मैं अकेला रह गया हूं और शायद मेरे साथ कुछ बुरा होगा, क्योंकि हमारे घर के ऊपर भी आग से जैसे जल रही बोतलें फेंकी जा रही थी। मैंने जल्दी से बेसमेंट वाला वो दरवाजा खोला, जो कि लोहे का बना हुआ है। यहाँ जितने भी घर हैं वहां पर बेसमेंट में जाने का एक रास्ता है, और हर एक बेसमेंट से एक सुरंग जुड़ी है। उस सुरंग में लगा हुआ बड़ा सा दरवाजा, जिसकी चाबी घर में रहने वाले लोगों के पास होती है। कोई बाहर से घर के अंदर या उस बेसमेंट के हिस्से में नहीं आ सकता, ना यहाँ से कोई बाहर जा सकता है। मैंने नीचे पहुंचकर ऊपर वाला दरवाजा बंद कर दिया। बड़ा सा बैग था जिसमें मैंने सामान रखा हुआ, और सच बताऊं, जब थोड़ा नीचे आया मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा हल्का होने लगा, और मुझे मार्को की वो बातें सही लगने लगी कि जितना हम थोड़ा नीचे जाएंगे ये फ्रीक्वेंसी उतना कम असर करेंगी। अभी ये ताकत सिर्फ आसमान में है, धीरे धीरे हर जगह ये प्रकट होगी। उससे पहले हमें कुछ ना कुछ करना होगा। जितना ज़्यादा समय मिलेगा उतना अच्छा। मैं सामने बेसमेंट वाला वो दरवाज़ा खोलना चाहता था, जिससे शहर की अंडरग्राउंड सुरंगों में पहुंचा जा सके। शायद ऊपर इतने लोग नहीं हैं जितने नीचे होंगे। जो पागल नहीं हुए हैं वो शायद इन सुरंगों में जा सके। मैंने वो दरवाज़ा खोला और मैं उस सुरंग में पहुंच चुका था, लेकिन डरा हुआ। चाकू मेरे पास भी था। अगर मेरी तरफ किसी ने आने की कोशिश की ना, मैं चाकू से वार करूंगा। लोग पागल हो गए हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। जो आसमान में देखकर पागल हो रहे हैं वो तो किसी को नहीं छोड़ते। मैंने देखा
कुछ बेरहमी से मार रहे थे। मैं वैसे मरना नहीं चाहता था। मौत मिले तो थोड़ी आसान मिले, बस इतनी छोटी सी ख्वाहिश थी मेरी। इन सुरंगों वाले रास्ते से गुजरना बड़ा डर का एहसास दे रहा था। जिस भी घुमाव पर मैं पहुंचता, आगे से आ रही आवाजें मुझे डरा देती। वहां दीवारों पर मुझे कुछ परछाइयां छपी हुई भी नजर आ रही और मुझे लग रहा था बस यहीं का हिस्सा बनकर रह जाऊंगा। हो सकता है जो ऊपर है वो ईश्वर है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन शायद यहां पर भी वो देख रहा होगा। मेरी बारी कब आएगी? क्या मैं बच पाऊंगा या नहीं? ये सोचते सोचते वो सफर काफी लंबा लग रहा था, लेकिन मुझे उस बड़े धार्मिक स्थल पर पहुंचना था जो इस शहर की पहचान थी। वो धार्मिक स्थल जहां पर हर धर्म के लिए एक खास जगह बनाई गई है, उसे यहां पर रिलीजियस प्लेस माना जाता है, जहां कोई खास धर्म के लोग ही नहीं आ सकते बल्कि कोई भी आ सकता है, क्योंकि उसे हर धर्म के लिए खुला माना जाता है। शायद वहां कोई ना कोई बता रहा होगा, बचने का रास्ता दिखा रहा होगा, या वहां लोग इकट्ठा हो रहे होंगे क्योंकि वो जगह सबसे ज्यादा नीचे है। बस फिर क्या था, उन रास्तों से गुजरते गुजरते वहां पहुंचना कितना मुश्किल हो रहा। मैं कई बार मरते मरते बचा था क्योंकि वो पागलों की भीड़ वहां पर भी थी, लेकिन रास्ते पर लगे हुए वो दरवाजे ज्यादातर बंद ही रहते, और उसके पीछे जो लोग थे उन्होंने इतना पता कर लिया था कि किसे आगे बढ़ने देना है या किसे नहीं देना है। जो पागलों जैसी हरकत करे, मारने की कोशिश करे, जो प्यार से बात कर ही ना पाए, उसे अंदर नहीं जाने देना है। जो समझदारी से जवाब दे, उसे उस दरवाजे के पार जाने देना है। और मैंने समझदारी से जवाब दिया और मुझे उस दरवाजे के पार जाने का रास्ता मिला। अब थोड़ी सुरक्षा का एहसास हुआ और वहां पर कई गार्ड्स थे जो हमें उस धार्मिक स्थल के नीचे ले जा रहे थे, जहां लोग इकट्ठा हो रहे हैं बचने के लिए। आखिरी बार ईश्वर के सामने प्रार्थना करना चाहते हैं कि उन्हें क्षमा किया जाए। आखिरकार मैं उस धार्मिक स्थल तक पहुंच ही गया, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, और यहां नीचे के हिस्से में मैं कभी नहीं आया था। मुझे नहीं पता था यहां इतना बड़ा हॉल अंडरग्राउंड बनाया गया है जहां पर लाखों लोग रुक सकते हैं। भीड़ भी काफी ज्यादा थी, बहुत भीड़, और एक कोने में मैं खड़ा हो गया। शायद यहां सुरक्षा हो, और यहां झगड़ा बिल्कुल नहीं हो रहा था। सभी प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें ज्यादा कष्ट ना हो। इसी भीड़ का हिस्सा मैं बन चुका जो इंतजार कर रहे थे किसी का। सामने जब मैंने देखा, ये वही साइंटिस्ट है ना जो पिछले साल मर चुके थे, ये अभी भी जिंदा है। शायद इन्हें इसीलिए छिपाया गया था ताकि इस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया जा सके। ये वैज्ञानिक जिनकी मौत की खबर पूरी दुनिया में फैलाई गई, ये अब भी जिंदा हैं। मुझे भी खुशी हुई और उन्होंने माइक पकड़ा और सबको संबोधित करना शुरू कर दिया। भीड़ शांत होकर नीचे जमीन पर ही बैठ चुकी थी। इतने बड़े हॉल में आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे सच में ईश्वर की आवाज ही हो, लेकिन ये एक साधारण इंसान थे जो ये बता सकते थे आखिर इस एक्सपेरिमेंट से हुआ क्या है। पूरा सच वो बताने वाले थे। उन्होंने शुरुआत से बात करनी शुरू कर दी। पिछले 20 सालों से ऐसी मशीनों को बनाने की कोशिश चल रही है जिससे हम इस ब्रह्मांड के बाहर की उस ताकत को महसूस कर पाएं। हमें पता है कि इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन ईश्वर हर जगह मौजूद है। वो फ्रीक्वेंसी से काम करता है। इसका आविष्कार 20 साल पहले हो चुका था। जब एक बच्चे का जन्म होता है, कैसी फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं और कैसे आखिर हम ईश्वर की रेवलेशन कर सकते हैं, जिसे कहते हैं ईश्वर का प्रकट होना। समय समय पर ऐसा होता रहा है और हमने ऐसी मशीन बनाने की कोशिश की है जिससे ईश्वर को सामने लाया जा सके, और 20 साल लग गए ये मशीन बनाने में। और इसका एक्सपेरिमेंट जो चल रहा था उसका खात्मा हुआ, और इस मशीन को जब चलाया गया हमने वो फ्रीक्वेंसी एक जगह इकट्ठी की जिससे ईश्वर को सामने आना ही पड़ा, लेकिन उसी रूप में जैसा ईश्वर का होता है। वो जिसका आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, वो समय से नहीं बंधा है। आसमान में हमें वही नजर आ रहा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है असल में जो आसमान में है शायद ये ईश्वर नहीं है। हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन वो जो भी है शायद वो ईश्वर नहीं है, क्योंकि जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है, ईश्वर ऐसा तो नहीं करता, लोगों को ऐसे कष्ट तो नहीं देता। ईश्वर तो सबको माफ करता है ना, और हम उसके द्वारा बनाए गए हैं ना, तो हमसे तो ईश्वर प्यार करना चाहिए।
लेकिन ये अगर ईश्वर हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम जानना चाहते हैं और इसका जवाब शायद हमें आसमान में ही मिलेगा। लेकिन जो आसमान में देख रहे हैं तो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। वो सबको मारने क्यों लगते हैं? यहाँ सबको मारा क्यों जा रहा है? अगर वो ईश्वर हैं, वो ये सब करवा रहे हैं तो ऐसा क्यों करवा रहे हैं? इसीलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आसमान में जो है वो ईश्वर नहीं है और उसका असर धरती की सतह पर जरूर हो रहा होगा, खास तौर पर इस इलाके में, क्योंकि यहीं पर उन मशीनों से इस प्रकट रूप को लाया गया है। हमें अब छिपकर रहना होगा जब तक ये प्रकट रूप यहाँ से जाए ना, या शायद बचने का कोई और रास्ता नजर ना आए। यहाँ कुछ समय के लिए हम सुरक्षित हैं और आगे का रास्ता ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, कैसे सबको बचाया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने हमें बताया पूरी दुनिया में जो धार्मिक किताबें मौजूद हैं उनमें कुछ शब्दों को हटाया गया है। ये काम एक संस्था के द्वारा किया जाता था। अब आप सबको सच बताना होगा। इतिहास में हर इंसान के पास वो जानकारी नहीं होनी चाहिए जो हर एक धार्मिक ग्रंथ में हुआ करती थी, जिससे ईश्वर से मिला जा सकता था, या कह सकते हैं ईश्वर का आभास किया जा सकता था। हमने हर एक लाइन को, हर एक तरीके को हर धार्मिक किताब से हटाया था। ये पिछले 800 से 1000 सालों से किया जा रहा है ताकि वो ताकत हर एक इंसान तक ना आए, और वो सब जानकारी इस समय यहाँ पर मौजूद है। और हमें लग रहा है अब उन तरीकों का इस्तेमाल करना होगा इस ताकत को रोकने के लिए। अब इंसानी मशीनों से काम नहीं होगा, अब प्राचीन पद्धति से होगा, जो सभी धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है, जो आपको पता नहीं होगी लेकिन अब आपके सामने भी आएगी। हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। आप सबको सहमत होना ही होगा, क्योंकि बिना सहमति से ये काम किया नहीं जा सकता। हर तरफ से आवाज आई थी, हम सहमत हैं, हम सहमत हैं, ये ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, सबको ये करना होगा। और वहां इतनी भीड़ एक ही काम करने वाली थी, वो खास शब्द जो ईश्वर से प्रार्थना के जरिए जोड़ सकते थे, जो हमें सच्चाई बता सकते थे, जो ज्ञान हर एक इंसान को मिलना चाहिए, लेकिन उस पद्धति को सबसे छिपाया गया। अब उस पद्धति का इस्तेमाल करने का समय था ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। सबको एक एक लाल कपड़ा दिया गया। सब ने उस लाल कपड़े को पकड़ा और अपने माथे पर बांध दिया। उन्होंने कहा, इससे हम अपनी आत्मा की आंखें बंद करने वाले हैं। वो तीसरी आंख जो हर एक इंसान में होती है, उसे अब बंद करना होगा। इसके बाद हम अपनी आत्मा, अपनी रूह को अपने शरीर के साथ बांध पाएंगे और वो ताकत हमें अब अलग नहीं कर पाएगी। अब हमें उस पद्धति का इस्तेमाल शुरू करना होगा। सब मेरे साथ साथ बोलेंगे, जो मैं बोलूँगा सबको बोलना होगा। और उन्होंने जैसा जैसा बोलना शुरू कर दिया, वैसा वैसा हम भी दोहराए जा रहे थे, इस आस में कि हमें क्षमा मिलेगी, हम बच जाएंगे, ये क्रोध, ईश्वर का क्रोध खत्म हो जाएगा। हम वैसा वैसा करते गए और उसके बाद वहां दीवारों पर चेहरे उभरने लगे थे। डरावने डरावने चेहरे, दीवारें आकार बदलने लगी थीं। भूकंप का झटका महसूस होता जमीन के नीचे से, और जैसे एक ध्वनि हमें जवाब देने लगी थी। हमें लगा ये ईश्वर की आवाज है। जो ऊपर है वो ईश्वर नहीं है, वो कुछ और है, और अब ईश्वर हमें बता रहे हैं हमें क्या करना होगा। और वो आवाज ऐसी थी जो हर किसी के दिमाग में गूंज रही थी, जैसे हमें कोई बता रहा हो कुछ अलग। और हमें जो बताया गया वो भी बेहद डरावना था। आवाज में साफ कहा गया, जो दर्शन हो रहे हैं वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई भाषा नहीं है, वो एक ध्वनि है जिसे मौजूद नहीं होना चाहिए था लेकिन अब मौजूद है। वो पूरी प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी थी और हर एक इंसान के दिमाग में ज्ञान आने लगा। अब ये वो ज्ञान था जो आसमान में जो प्रकट हुआ है उसके द्वारा हमारे दिमाग में नहीं आ रहा था। ये मौजूदा ज्ञान था, वो जानकारी थी जो हर धर्म ग्रंथ में बताई गई थी। ईश्वर की वो जानकारी जिसे इतने समय से छिपा कर रखा गया था, और इससे हमारे दिमाग में हमारे वजूद का सारा ज्ञान आने लगा, सारी जानकारी हमारे दिमाग में, और हर एक स्तब्ध
क्योंकि जानकारी जब सबके पास हो तो किसी से बात करने की कोशिश कोई क्या ही करेगा। पूरी की पूरी भीड़ स्तब्ध थी, जानकारी दिमाग में थी और बस उसे महसूस करना था, उसे अपने ही दिमाग से निकालना था। जैसे हम याद करते हैं कोई भूली हुई चीज, बस उसी तरह से ज्ञान हमारे दिमाग में आ चुका था, उसे याद ही करना था और मैं याद करने लगा। जैसे जैसे मैं याद करता जा रहा था कुछ नया जानने को मिल रहा था, ऐसा सच जो हमें बताया नहीं गया। अब मैं समझ पा रहा था, इंसानों को ईश्वर ने नहीं बनाया है, ईश्वर इंसानों को नहीं बनाना चाहते थे। ये ईश्वर की एक गलती है। ईश्वर ने स्तर निर्माण किया, जैसे ईश्वर ने किसी और चीज का निर्माण किया, उस चीज ने किसी और का निर्माण किया, तो ईश्वर ने सीधे तौर पर वो तीसरी चीज का निर्माण नहीं किया होगा। उसी तरह से ईश्वर इंसानों का निर्माण नहीं करना चाहते थे। हम एक गलती हैं जो ईश्वर समझते थे और इसीलिए जो आसमान में नजर आ रहे हैं वो ईश्वर का रूप ही है, जो इसलिए हमारे अब सामने आए हैं ताकि अपनी गलती को सुधारा जा सके। जो अस्तित्व में गलतियां होती हैं उन्हें ठीक किया जाता है और इंसानों को मौजूद नहीं होना चाहिए था, इसीलिए वो इंसानों को अब खत्म करना चाहते हैं, इंसानों का विनाश चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि इंसान वजूद में आए। सबको ये जानकारी मिल गई, हर किसी का शरीर थर थर कांपने लगा था। सामने वो वैज्ञानिक भी, उनकी आंखों के आंसू भी सूख रहे थे और एक एक करके वहां जितने लोग वो राख बनने लगे। मैं अपनी आंखों से देख पा रहा था। भागने की कोशिश भी लोग कर रहे लेकिन राख बन रहे। चुटकियों में जैसे मिटाया जा रहा था हर किसी को, मिटाया जा रहा था हर किसी को। वो वैज्ञानिक, वो लोग, यहाँ हमारा निर्माण, सब कुछ मिटाया जा रहा था। धीरे धीरे सब खत्म होते गए और ये कमाल की बात थी, हमें धीरे धीरे समझ में आया जब मैं आखिरी बचा था और मेरा शरीर भी छोटे छोटे कणों में बदलने लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा, जैसे मैं एक सुरंग में पहुंच गया। शायद ये मेरी आत्मा होगी, ये मेरी आत्मा होगी। और अब एक भारी आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही थी, शायद ये मेरे अंत का समय था। मुझे अब हर चीज नजर आ रही थी। आसमान दो हिस्सों में फट रहा था, जबकि ऐसा असंभव है। अपनी आंखों से मैं कैसे देख पा रहा, जबकि मेरी तो आंखें ही नहीं थी। मैं वजूद में नहीं था। क्या थी ये मेरी रूह जो कहाँ जा रही है ब्रह्मांड में, जैसे फैल रही हो, जैसे मेरा अंत हो रहा हो। तब मुझे ईश्वर का वो रूप नजर आया था जिसे कहा जाता है जो ना किसी रूप में है ना किसी आकार में है, जो मौजूद भी है और मौजूद नहीं भी, जो समय से परे है। मैं उसे महसूस कर पा रहा था हर जगह, और एक ही आवाज जो मैं समझ पा रहा, जो शब्द नहीं थे, जो जानकारी थी। मैं आखिरी बार उसे महसूस कर रहा जो कह रही थी, तुम नहीं हो, तुम कभी नहीं थे, तुम मौजूद नहीं हो, तुम मौजूद नहीं थे। मैं इस शहर के बाहर भी सब कुछ महसूस कर रहा था। ये प्रकट रूप अभी इसी हिस्से में आया है, लेकिन सबका समय नजदीक है। हमने वो गलती की है, जो गलती शायद भविष्य में भी होती ही। एक समय आता जब ईश्वर अपना रूप दिखाते और अपनी गलती को ठीक करते, लेकिन हमने शायद उस समय को पहले बुला लिया। मैं महसूस कर पा रहा हूं, देश, दुनिया, धरती, अलग ग्रह, ये ब्रह्मांड, इससे बाहर अलग ब्रह्मांड। मैं हर चीज को एक ही समय पर एक ही जगह पर देख सकता था। इस प्रकट रूप में ईश्वर। हमारा अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। जल्द ही इंसानों का खात्मा नजदीक है। शायद ये जानकारी आप तक कैसे भी पहुंच रही होगी, लेकिन आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। प्रलय का समय नजदीक आ चुका है, प्रलय आने वाली है। ईश्वर अपना प्रकट रूप हर जगह लेकर आएंगे और उसके बाद इंसानों का वही होगा जिसके लिए इंसान बने थे। हम एक गलती थे,
हमें ईश्वर ने नहीं बनाया, हमें एक गलती ने बनाया था।